Do you know what is science? Science is an attempt to understand the natural phenomena in detail and depth. So, welcome to Detail and Depth. स्पीड और एवरेज स्पीड, ये है आज का टॉपिक। स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी बताता है कि कोई बॉडी जो मोशन में है वो कितना फास्ट है, कितना तेजी से चल रही है, कितनी तेजी, जितनी ज्यादा वो तेजी से चल रही है, जो बॉडी जितना फास्ट मूव करती है, हम कहते हैं उसका स्पीड उतना ही अधिक है। अब फास्ट मूव करने का क्या मतलब हुआ कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अगर कोई तय करती है बॉडी तो उसको हम फास्ट कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं कि इसका स्पीड अधिक है। इसका मतलब हुआ कि सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो बॉडी जितना कम टाइम लेती है उसको उतना ही फास्ट कहा जाता है, और उसी को कहा जाता है कि इसका स्पीड अधिक है। हम लोग स्पीड को डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे एक सेकेंड में अगर कोई बॉडी 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है एक सेकेंड में, तो उसका स्पीड कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। कोई बस है, अगर वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 आवर में, तो उसका स्पीड कहा जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम निकालेंगे? तो जैसे आपसे कहा जाए कि एक बॉडी 4 सेकेंड्स में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 4 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम निकालना हो 1 सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे? 4 सेकेंड में 20 मीटर, तो 1 सेकेंड में 20 डिवाइडेड बाई 4 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो आप उसका स्पीड कहेंगे कि इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया 20, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में उसने ट्रेवल किया 5 मीटर। तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो एक लंबे समय तक देखा जाए तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म, एक समान, एक बराबर नहीं रह पाता है। तो वहां एवरेज स्पीड कहते हैं, और एवरेज स्पीड हम लिखते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज स्पीड होता है। सिंबॉलिकली हम इसको लिखना चाहें तो इफ s इज डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, देन एवरेज स्पीड v, एवरेज स्पीड को v से डिनोट करें अगर, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला को हम लोग दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा? s इज इक्वल टू वी टी।
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम निकालना हो, स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ हो, तो फिर इस इक्वेशन से क्या होगा कि t इज इक्वल टू एस बाई वी। तो इस तरह से ये हम लोग यूज करते हैं ये फॉर्मूला, v इजकल टू एस बाई टी या s इजकल टू वी टी, t इज इक्वल टू एस बाई वी। आइए हम लोग एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 3 minutes, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो यहां आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट। तो डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करेंगे, स्पीड निकल जाएगा। लेकिन यहां यूनिट कहा गया है कि आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए और मीटर पर सेकंड में निकालिए। तो किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, तो डिस्टेंस को आप रखेंगे 4 किलोमीटर और 3 मिनट, टाइम जो है वो 3 मिनट इजकल टू 3/60 आवर्स, 1/20 आवर्स हो गया। तो अब आपका स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1/20 आवर्स। तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। इसी को जब आप मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो डिस्टेंस आपका मीटर में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3 मिनट, तो सेकंड बनाएंगे 3 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड या 22.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस टेक्स 8 hours to cover a distance of 320 kilometer. What is the average speed of bus? एवरेज स्पीड इसलिए कहा गया कि वो बस जो 320 किलोमीटर चली होगी तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहा होगा, लेकिन ये 320 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसे टाइम कितना लगा होगा, 8 आवर्स। स्पीड v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस ये टोटल डिस्टेंस आपका 320 और डिवाइडेड बाई 8 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 hours to cover a distance of 400 kilometer. Find the ratio of its maximum speed to the average speed. तो मैक्सिमम स्पीड जो ट्रेन का है वो है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो जब ट्रेवल कर रही है तो वो अपने मैक्सिमम स्पीड से लगातार तो नहीं ट्रेवल करेगी, कभी उसका स्पीड कम भी हो गया, इसलिए उसको क्या लगा, 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 10 आवर्स लगे। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10 आवर्स इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड 80 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 2/1 और 2:1. The ratio of maximum speed to the average speed is equal to 2:1. Next question है, a car covers a distance of 30 kilometer with a uniform speed of 60 kilometer per hour and next 30 kilometer with a speed of
40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके जर्नी के, उसका डिस्टेंस और उसमें क्या टाइम लगा वो निकाल लेते हैं, फिर सारे डिस्टेंस को जोड़ देते हैं और सारे टाइम को जोड़ देते हैं। तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड होता है। तो यहां पर बॉडी जो है दो पार्ट में जर्नी उसका है। पहली जर्नी उसका 30 किलोमीटर है, दूसरा जर्नी भी 30 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। अब टोटल टाइम क्या होगा, तो पहला जो पार्ट उसने ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर का, उसमें उसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें टाइम निकाला जाए तो ये टाइम क्या होगा, टाइम इन फर्स्ट 30 किलोमीटर, 30 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1/2 आवर्स। अब नेक्स्ट 30 किलोमीटर का जर्नी है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर में उसका स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको क्या टाइम लगेगा, तो ये टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस हो गया 30 और ये हो गया 40, तो 30/40 इक्वल टू 3/4 आवर। तो अब टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया 1/2 प्लस 3/4। तो अब टोटल टाइम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/4। इसलिए एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, तो 60 डिवाइडेड बाय 5/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 48। तो क्या एवरेज स्पीड हुआ 48 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए बस ट्रेवल्स 120 किलोमीटर with a speed of 60 kilometer per hour and returns with a speed of 40 kilometer per hour. What is the average speed of bus during the whole journey? तो ये भी सेम क्वेश्चन है और उसी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 120 किलोमीटर गया और फिर वापस भी आया 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 120 प्लस 120 इक्वल टू 240 किलोमीटर। और टाइम क्या हुआ, तो जाने में टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग 120 किलोमीटर is equal to 120 divided by 60 is equal to 2 hours. Time taken in returning is equal to 120 divided by 40 is equal to 3 hours. Total time is equal to 2 plus 3 is equal to 5 hours. Total distance 240. Average speed is equal to total distance divided by total time is equal to 240 divided by 5 is equal to 48 kilometer per hour. Next question है, a bus travels from a place X to a place Y with a speed of 60 kilometer per hour and returns from Y to X with a speed of 40 kilometer per hour. What is its average speed in whole journey? यहां डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कि x और y का डिस्टेंस क्या है, लेकिन जो भी डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा। तो सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है x से y तक
60 के स्पीड से और आती है 40 के स्पीड से। तो हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग s मान लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज s, देन टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू s, ये डिस्टेंस हो गया, s डिवाइडेड बाई 60। टाइम टेकन इन रिटर्निंग फ्रॉम y टू x इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो वही है s डिवाइडेड बाई 40। टोटल डिस्टेंस s इन गोइंग, s इन रिटर्निंग, टोटल डिस्टेंस s प्लस s इज इक्वल टू 2s। टोटल टाइम s बाई 60 प्लस s बाई 40 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 120 यहां एलसीएम होगा और ये होगा 2s प्लस 3s 5s बाई 120 इज इक्वल टू s बाई 24। देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 2s डिवाइडेड बाई s बाई 24। ये s आपका कैंसिल हो जाएगा, 24 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये था स्पीड और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट और उस पे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।